मैं अजय श्रीवास्तव और मेरा मोबाइल नंबर है 8104857064। रिकॉर्डिंग होती है, इस पर संपर्क करें। और इसमें चल रहा है आगे लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए रीट के विद्यार्थी हेतु। और इसमें लक्ष्य गाइड से आगे चल रहा है। और सब्जेक्ट चल रहा है आगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। और इसमें आगे है रीट 3 और ट्रैक है 4। और टॉपिक है नेक्स्ट भाषा विकास के अंग। भाषा विकास के अंग शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के विकास पर भी निर्भर होते हैं। और ये अंग ये अंग कुछ आगे पीछे अथवा समानांतर बहती हुई धारा के रूप में विकसित होते हैं। यह अंग निम्नलिखित हैं। जैसे सुनकर भाषा को समझना। जब बालक में श्रवण शक्ति का विकास हो जाता है तो वह दूसरे की बोली को हुई भाषा को समझने लगता है। और इसके लिए वे बातों को साधते हुए एकाग्र होकर के शब्दों को सुनता है। और अभ्यास को हो जाने पर शब्दांशों की सहायता से वह शब्द को समझकर उसका अर्थ लगाने लगता है। फिर ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। बालक जब मुख के विभिन्न अंगों जैसे कि होंठ, तालु, जीवा, कंठ आदि को संतुलित तथा नियंत्रित करने लगता है तो उसकी सहायता से ध्वनि पैदा करके भाषा बोलने लगता है। अक्षर ज्ञान। बालक पहले विभिन्न ध्वनियों के लिए भी निश्चित अक्षरों के प्रति पहचानना सीख जाता है। और तत्पश्चात अनेक अक्षरों के सहयोग से भी वह पहचानने लगता है। और अभ्यास को हो जाने पर वह जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाता है। भाषा लिखना। सबसे अंत में बालक अक्षरों से निश्चित प्रतीत को लिखने लगता है। इसलिए भी उंगलियों का आँख में सामंजस्य स्थापित करने में लगता है। और इस दिशा में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर भाषा विकास का क्रम। बालकों में भाषा विकास के निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। पहले तो ध्वनि पहचानना। भाषा विकास में सबसे पहले तो बालक 4-5 महीने का होने पर ध्वनियों को पहचानने लगता है। और फिर है ध्वनि उच्चारण। जैसे ही बालक ध्वनि को पहचान जाता है वैसे ही वह उसका अनुकरण करके तत्व संबंधों को करने लगता है। और 6 से 9 महीने का हो जाने पर हर्ष, क्रोध आदि संबंधी ध्वनियाँ भी पैदा करने लगता है। फिर है संबोधन। बालक जब 2-2.5 साल का हो जाता है तो अनेक वस्तुओं के प्रत्यय उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। परिणामस्वरूप उन वस्तुओं को देख करके या फिर उनकी आवश्यकता को अनुभव कर उनका उच्चारण करने लगता है। बालकों का प्रयोग भी बालक जब ढाई वाक्यों का प्रयोग। बालक जब 2.5-3 साल का हो जाता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। पहले लिखित भाषा का प्रयोग। बालक जब 4-5 वर्ष का हो जाता है तो भाषा की बोलने के साथ साथ ही उसे लिखने भी लगता है। और फिर भाषा विकास की पूर्वावस्था। बाल्यावस्था को प्राप्त हो करने पर बालक भाषा समझने और बोलने तथा पढ़ने लगता है। तथा जो बालक जितना अधिक पढ़ जाता है उससे उतना ही अधिक भाषा का विकास भी होता है। अब है संज्ञानात्मक गक संज्ञानात्मक गक विकास यानी जीने पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का परिवेश को समझने और समस्याओं का हल ढूंढने और तर्कपूर्ण व अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता से ही स्मरण रखने की क्षमता का वह सर्जनात्मकता की संज्ञान का अंग है। संज्ञात्मक विकास को शारीरिक विकास की तरह ही देखा गया या फिर मापा नहीं जा सकता है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का उनका ये सिद्धांत बच्चों के क्रमिक संज्ञानात्मक विकास की अत्यंत स्पष्ट व्याख्या करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मूलभूत मान्यताएं हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है। और यह सार्वभौमिक संज्ञानात्मक विकास निश्चित समय में विभिन्न विशेष क्षमताएं उत्पन्न करते हुए निश्चित क्रम का अनुसरण भी करता है। दूसरा संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं में भी होता है जिसमें कि प्रत्येक अवस्था गुणात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होती है। दूसरा संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं में होता है जिसमें कि प्रत्येक अवस्था गुणात्मक रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जैसा विकास की अवस्थाओं का या फिर ये क्रम अपरिवर्तनीय है और बाद की अवस्थाएं पूर्व की अवस्थाओं पर ही आश्रित होती हैं। फिर चौथा संज्ञानात्मक विकास बहुत ही कुछ है इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति को अपने परिवेश से अंत्य क्रिया किस प्रकार से करता है। जन्म के समय से ही मनुष्य अपने परिवेश के साथ जो भी शारीरिक और मानसिक संपर्क स्थापित करता है उसे अंतः क्रिया कहते हैं। ज्ञान बच्चे के विश्व के साथ में अंत्य क्रिया द्वारा सोपान दर सोपान अनुक्रम में विकसित होता है। पुनर्रचना और पुनर्व्याख्या की प्रक्रिया में दो मानसिक प्रक्रियाएं आत्मसात और समायोजन अंतर्निहित है। और नई वस्तु या फिर विचार समझने की विद्यमान क्षमता आत्मज्ञान आत्मसात करना है। और वस्तु या फिर विचार समझने में असमर्थ हो तो उसे समझने के लिए कुछ
परिवर्तन या फिर सुधार करने की को समायोजन कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार ही संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था तो संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और तृतीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और चतुर्थ अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। अवस्था प्रथम संवेदी गामक अवस्था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है और संवेदी गामक अवस्था में बच्चे का संज्ञान शारीरिक क्रियाओं से भी केंद्रित होता है और शिशु चीज़ों को पकड़ता है, मुंह में डालता है, सूंघता है, देखता है, सुनता है, चीखता है और सिर व धड़ हाथ पैर हिलाता हुआ डुलाता है। और पियाजे के मत से बच्चे की संज्ञानात्मक क्रियाओं का उद्गम उसकी इन्हीं शारीरिक क्रियाओं में है और इस अवस्था के अंतिम चरण में बच्चा हर किसी चीज़ को शारीरिक क्रियाओं द्वारा समझने के दौर से भी निकलता है और प्रतिरूप चिंतन के योग्य हो जाता है। फिर अवस्था द्वितीय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा वास्तविकता का भी प्रतिरूपण प्रतीकों के रूप में अधिकाधिक तथा प्रभावी ढंग से करने लगता है और अपनी कल्पना संसार के अनुरूप ही परिवेश के साथ में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने में भी सक्षम हो जाता है और उसका पूर्व संक्रियात्मक चिंतन मूर्त होता है, अर्थात वह अपने आसपास के परिवेश को भी देख करके अर्थात अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भी समझता है कि उसकी रुचि केवल उन वस्तुओं और अनुभवों से में होती है जो कि वर्तमान से संबंध रखती हैं, जो कि जिनके मानसिक प्रतिबिंब आसानी से और आसान शब्दों में बन सकते हैं। और बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की निम्न सीमाएं होती हैं। जैसे पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की प्रवृत्ति आत्मकेंद्रण की होती है, अर्थात इस अवस्था में बच्चा दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की प्रवृत्ति का एक समय में समस्या के केवल एक ही पहलू या फिर आयाम पर केंद्रित रहने की होती है। तीसरा, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन पारगमिक तर्कणा होती है और चौथा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा देरा आदि जैसे संबंधपरक शब्दावली को नहीं समझ पाता है। फिर अवस्था तृतीय मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा प्रतिवर्ती या फिर प्रिय विपर्य चिंतन करने लगता है और प्रतिवर्ती चिंतन का अभिप्राय है कि अब बच्चा क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से भी देखता है और मन ही मन में क्रम की उलटकर पूर्व स्थिति की कल्पना भी कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण व वर्गीकरण की योग्यता आ जाती है, वह स्वकेंद्रिता से मुक्त हो जाता है। फिर अवस्था चतुर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे की व्यवस्था है और इस अवस्था में बालक एक साथ अनेक तथ्यों को समझ करके विश्लेषण करने योग्य भी हो जाते हैं और वे स्वयं ही आलोचना भी प्रारंभ कर देते हैं। फिर जेरोम बूनर के ज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहले तो क्रियात्मक, दूसरा है प्रतिबंधात्मक अवस्था और तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। वुर्नर के अनुसार बालक प्रारंभ में वातावरण को क्रियाओं द्वारा भी जैसे छू करके, मोड़ करके, काट करके अनुभव करता है, फिर मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा तथा अंत में संकेतों शब्दों का प्रयोग करके चिंतन करते हैं। फिर है सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास। सामाजिक विकास में सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य बच्चे की अपने बारे में एवं बाह्य संसार के बारे में बढ़ती हुई समझ से है और इसका संबंध इस बढ़ती हुई समझ पर आधारित परिवेश के साथ में अंतःक्रिया से भी है। परिवेश के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं भी नहीं, वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनके के साथ में बच्चों को संपर्क होता है। सामाजिक विकास का संबंध उन योग्यताओं के विकास से है जो कि व्यक्ति को समायोजित व्यवहार करने में भी समर्थ बनाती है। सामाजिक विकास वह तरीका होता है जिसमें कि बच्चा दूसरों के साथ में भाषा व शारीरिक संपर्क द्वारा अंतःक्रिया करता है। विद्यालय, पड़ोस तथा मित्र समूह आदि का नए संदर्भों के साथ में समायोजन के प्रयासों का भी प्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ता है। सामाजिक विकास द्वारा बच्चा अन्य लोगों और अनेक दृष्टिकोणों को स्वीकारना तथा समूह में कार्य करना सीखता है और दूसरों के साथ में मिल बांट करके खाना, मिलजुल करके रहना, दूसरों की सहायता करना और अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, बड़ों का आदर करना और उनकी बात मानना आदि आदतों को सामाजिक विकास के अंग है। फिर सामाजिकता का स्वरूप, व्यक्ति का सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और विकास की इस प्रक्रिया को व्यक्तिगत भी कहा जा सकता है और सामाजिक भी। और व्यक्तिगत इन अर्थों में कि व्यक्ति जिन लोगों के संपर्क में आता है उन्हें प्रभावित करता है और सामाजिक इन अर्थों में कि वह दूसरों द्वारा प्रभावित होता है और व्यक्ति का सामाजिक विकास का एक सतत प्रक्रिया है। और सामाजिक विकास की इस विशेषता के बारे में सॉरेन व टेलफोर्ड ने लिखा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ में प्रथम संपर्क में आने पर प्रारंभ होती है और आजीवन चलती है और जन्म के समय नवजात शिशु में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है। बाल्यावस्था में भी वास्तविक सामाजिक विकास प्रारंभ होता है और वह घर से बाहर निकल विद्यालय जैसे बड़े समूह में आता है और जहाँ
यहाँ पर उसका व्यवस्थित एवं संस्थानीयकृत रूप भी समाजीकरण होता है। बाल्यावस्था में बालक के नामांकित बातों का विकास होता है, जैसे स्पर्धा एवं सहयोग। दूसरा है अपनत्व या फिर अलगाव का भाव, और तीसरा है लैंगिक समूह संबंधी भूमिकाओं की पहचान, और चौथा है टोली भावना, और पांचवा है सामाजिक सोच। फिर है छठा सामाजिक अनुमोदन व संस्कृति, और सातवां साम्यवाद की भावना। बालकों के सामाजिक विकास के लिए भी निम्नलिखित क्रियाओं को भी अपनाया जा सकता है, जैसे विद्यालय पंचायतों का संगठन, विद्यालयों के बाग की देखरेख, शैक्षणिक भ्रमण और यात्राओं का संगठन, छात्र स्काउट और छात्रा गाइड का संगठन, राष्ट्रीय दिवसों सहित त्योहारों का संगठन, विभिन्न सामुदायिक धर्मों के त्योहारों का मनाना, प्रतिदिन प्रातः विद्यालय प्रार्थना स्थल पर संबोधन, उचित फिल्मों, स्टेज ड्रामा और नाटकों का प्रदर्शन, और समुदाय और विद्यालय का आपसी मेल जोल कार्यक्रम, और पिछड़े और स्लम क्षेत्र की यात्रा और वहाँ के निवासियों की कुछ सेवा करना, और फिर सामूहिक परियोजनाओं पर शिविरों, सामाजिक सेवाओं को खेलकूद के कार्यक्रमों का संगठन, फिर विद्यालय कैंपस, खेल के मैदान, सार्वजनिक स्थानों आदि की सफाई के कार्यक्रमों का संगठन। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं, जैसे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास भी सामाजिक विकास के सहयोग देता है, और जो कि बालक शारीरिक दृष्टि से हष्ट पुष्ट होते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक होता है, वे सामाजिक क्रियाओं में भी अधिक भाग लेकर के अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं, और ऐसा करने से उनमें सामाजिक परिपक्वता का विकास होता है। जिन बालकों के शरीर में कोई दोष होता है, जैसे ठिगनापन, मोटापन या फिर अत्यधिक लंबाई, ऐसे बालकों में हीनता की भावना प्रवेश कर जाती है और वे सामाजिक कार्यों में भाग लेने में संकोच का अनुभव करते हैं। इससे उनका सामाजिक विकास भी धीमा हो जाता है। फिर मानसिक विकास। मानसिक विकास का सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये देखा गया है कि कुशल बुद्धि बालक शीघ्रता से ही सामाजिक समायोजन करने में सफल हो जाते हैं, और ये अधिक व्यवहार कुशल भी होते हैं तथा उनमें नेतृत्व के गुण भी पाए जाते हैं। मंद बुद्धि बालक में सामाजिक विकास की मंद गति से होता है। परिवार का वातावरण। परिवार ही वह स्थान होता है जहाँ की बालक सामाजिक शिक्षा का प्रथम पाठ सीखता है। परिवार का वातावरण सामाजिक विकास को अधिक ही प्रभावित करता है। सुखी, संपन्न तथा संगठित परिवारों में रहने वाले बालकों का सामाजिक विकास ठीक प्रकार से होता है। कलहयुक्त अथवा दुराचारी सदस्यों के परिवार के बच्चे सामाजिक विकास की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं रहते हैं। संवेगात्मक विकास में संवेगात्मक विकास व सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। संवेग बालक के व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। क्रोधी बालक की तुलना में संयमी और विनोदी बालकों का सामाजिक विकास भी अधिक होता है। आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बालकों के सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करती है। निर्धन बालक ढंग से वस्त्र न पहनने के कारण विद्यालय में बालकों के समूह में भी हीनता की भावना के कारण विचरण नहीं कर पाते हैं, और इसके विपरीत संपन्न परिवारों के बालक धनी परिवारों के संपर्क में आते हैं तथा अच्छे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अतः इन बालकों का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। सांस्कृतिक वातावरण। बालकों के सामाजिक व्यवहारों में भिन्नता के लिए भी सांस्कृतिक वातावरण भी उत्तरदायी होता है, और बालक के ऊपर उन रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रभाव पड़ता है जिससे कि उनका पालन पोषण होता है। मेरे विद्यालय का वातावरण। जिन विद्यालयों में साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्य होते रहते हैं वहीं वहाँ के विद्यार्थियों को सामाजिक विकास के अधिक अवसर मिलने से यह बालकों का सामाजिक विकास भी अधिक होता है। फिर समूह। बालकों के सामाजिक विकास का समूह के वातावरण का महत्व स्पष्ट करते हुए हरलॉक ने लिखा है कि समूह के वातावरण में बालक सामाजिक व्यवहारों का प्रशिक्षण प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित दबावों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से प्राप्त करता है। और फिर है लिंग भेद का प्रभाव। लिंग भेद का प्रभाव भी सामाजिक व्यवहारों पर पड़ता है, और ग्रीन ने अपने अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया है कि कन्याओं की अपेक्षा बालक अधिक आक्रामक होते हैं, और बालक लड़ाई झगड़े में बल का प्रयोग करते हैं, और कन्याएं शब्दों का। लड़कियों में अपेक्षाकृत सहनशीलता, त्याग तथा सहानुभूति आदि की भावना अधिक होती है। फिर भारत में सामाजिक नियंत्रण के कारण लड़कियां अधिक निर्बल व कमजोर होती हैं, और पाश्चात्य देशों में कन्याओं पर भी सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है, फिर भी लड़कियों के सामाजिक व्यवहारों में अंतर होता है। संवेगात्मक विकास। विकास का यह पक्ष बच्चों में संवेगों से संबंधित है, और जैसे कि क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, स्नेह, वात्सल्य, ईर्ष्या, शर्मिलापन और झल्लाहट, आक्रामकता, निर्भरता आदि। नवजात शिशु इन संवेगों में से किसी को भी व्यक्त नहीं करता है, और मुख्य रूप से तो वह केवल कष्ट व्यक्त करता है, और कष्ट व्यक्त करने के लिए भी ज़्यादातर वह रोने का सहारा लेता है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों की तुलना में अपने संवेगों पर अधिक ही नियंत्रण कर पाने में सक्षम होते हैं। क्रो के अनुसार ही संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है जिसके साथ ही आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्तेजित दशा जुड़ी हुई रहती है, और जो उसके बाहरी व्यवहारों में परिलक्षित होती है। बालक के संवेग उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहाँ प्रेम, हर्ष एवं उत्सुकता जैसे सकारात्मक संवेग उसके विकास में योगदान करते हैं, वही ईर्ष्या, भय, क्रोध जैसे ऋणात्मक संवेग उसके विकास को विकृत एवं कुंठित भी कर सकते हैं। और
ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय शिशु में संवेगों का अभाव होता है और उस समय वह केवल उत्तेजना, कष्ट एवं बेचैनी का ही अनुभव करता है। शिशु में सभी संवेगों का विकास 2 वर्ष की आयु तक होने लगता है। संवेगा अवस्था में शारीरिक परिवर्तन पाए जाते हैं, जैसे कि आंखों का चौड़ा या फिर संक्रमित हो जाना, हल्का आना, हकलाना, कांपने लगना, हृदय गति एवं श्वास प्रवंसा प्रश्वांस तीव्र हो जाता है और मुंह व गला सूखना, मांसपेशियों में तनाव और पसीना आना, हाथ पांवों का कांपना तथा पेट में डूबने का भाव आदि संवेग लचीले होते हैं और ये अधिक देर तक टिकते नहीं हैं। मेडगो